देखते हैं प्रश्नावली 4 क्वेश्चन नंबर 1। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 528। तो हमें क्या निकालना है, संख्याएं। तो देखो माना पहली क्रमागत सम संख्या मान लेंगे x। ठीक है, दो बताइए उसने, दूसरी देखते हैं। दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो x प्लस 2 गुणनफल कितना दे रखा है 528। गुणनफल इनका कितना दे रखा है हमें 528 में संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार दोनों सम संख्याओं गुणनफल, इनका दोनों का गुणनफल यानी पहली और दूसरी का। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर कितना है गुणनफल 528। पहली संख्या क्या है उसके पास x और दूसरी क्या है हमारे पास x प्लस 2। ठीक है, बराबर में कितना है 528। ओके, x का अंदर गुणा कर दो, x का x में गुणा हुआ तो x स्क्वायर, x का 2 में होगा तो 2x। 528 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 528 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब 528 के में गुणनखंड करने हैं। ओके, तो कर दो, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 11 एकम 11। ठीक है, अब देखो क्या करना है, गुणा करें तो 528 आना चाहिए। ठीक है, और माइनस करें तो कितना आना चाहिए 2। तो देखो 11 3 33। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं होगा ना, छोड़ो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ भी छोड़ो, इससे भी नहीं हो पाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया और 11 दूनी 22, यानी कि 24 और 22 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 22 एक्स माइनस के 528 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स माइनस 22 एक्स और माइनस का 528 बराबर 0। अब इन दोनों से कॉमन ले लो तो एक्स मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा एक्स प्लस 24। इन दोनों से देखो माइनस का 22 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 24। ठीक है, बराबर 0। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्स प्लस 24 और दूसरे में आ जाएगा आपका एक्स माइनस 22 बराबर 0। अब इन दोनों की तुलना 0 से कर देंगे, तो पहले वाले की करेंगे तो देखो एक्स प्लस 24 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या आएगा माइनस 24। एक्स माइनस 22 की करेंगे तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस 22। ठीक है, तो प्लस वाली संख्या लेते हैं, माइनस वाली नहीं, तो ये तो नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 22। पहली संख्या हमारी क्या माना हमने एक्स, तो यहाँ लिखेंगे पहली क्रमागत सम संख्या हमने क्या माना था एक्स, यानी कि हमारा मान क्या आएगा पहले का 22। ठीक है, और देखो दूसरी क्रमागत सम संख्या हमने क्या मानी थी x प्लस 2, यानी कि 22 प्लस 2 बराबर 24, यानी पहली संख्या आएगी हमारी 22 और दूसरी क्या आएगी 24। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे ये मान लो यहाँ पे 2 लिखा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में लिखते हैं तो 1/2, ये इसका क्या हो गया व्युत्क्रम हो गया। ठीक है,
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है उसने 20, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहली संख्या बराबर x, ठीक है। और जो दूसरी संख्या होगी हमारी वो क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का योग उसने कितना दे रखा है 20। अब इन दोनों का योग देखो करके x प्लस 20 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल तो कितना बचा 20 बचा, 20 ही आ रहा, ठीक है। इसलिए अब इसमें हम बाई नहीं लिख सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत? पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या 20 माइनस एक्स। और गुणनफल हमें कितना दे रखा है 10, इन दोनों का गुणनफल यानी कि x और गुणा 20 माइनस एक्स हमें कितना दे रखा है 10। ओके, हम देखते हैं आगे क्या बोला उसने, व्युत्क्रमों का योग निकालना है, ठीक है। देखते हैं प्रश्न अनुसार। तो हमें व्युत्क्रम करना, पहली संख्या का हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा प्लस योग बोला है। दूसरी संख्या क्या करेंगे तो 1/20 माइनस एक्स बराबर, ठीक है। इनका योग ही तो चाहिए, तो इनका ये हो गया व्युत्क्रम। अब इनका योग करते हैं तो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा x और 20 माइनस एक्स आएगा, इसका गुणा 1 में हो जाएगा, इस x का योग, तो यानी कि 20 माइनस एक्स प्लस एक्स। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से देखो गुणनफल कितना दे रखा है 10, यानी x और 20 माइनस एक्स का गुणनफल कितना दे रखा है 10। तो इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, इस पूरे की जगह पे 10, ठीक है। तो यानी कि और देखो माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ आपके पास क्या बचा 20, और इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है हमें 10, काट दो 10 दूनी 20, यानी आंसर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 2, यानी कि व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा आपके पास 2। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें संख्या नहीं दे रखी है, संख्या में निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना संख्या बराबर x, ठीक है। वर्ग दे रखा है, वर्ग करने पर वर्ग बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न अनुसार किसी संख्या का वर्ग, तो x का वर्ग हो गया यानी कि x स्क्वायर, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, इसके वर्ग के 4 गुने से 12 अधिक है, ठीक है। किसी संख्या का वर्ग उसके यानी कि संख्या के, ठीक है, ना कि वर्ग के। तो यहाँ क्या आएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ x आएगा, इसका x का 4 गुना यानी 4x से 12 अधिक है, यानी कि 12 अधिक है क्या वर्ग, ठीक है। अब इन दोनों को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा माइनस का 4x प्लस के बाद इधर आएंगे 12 बराबर 0। देखो एक बार ये इक्वेशन और समझ लो, ये पहली वाली किसी संख्या का वर्ग यानी कि संख्या हमने क्या मानी थी यार, उसका वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। किसी संख्या का वर्ग उसके यानी कि संख्या की बात कर रहा है, संख्या के 4 गुने से, तो संख्या क्या थी एक्स का 4 गुना, तो 4 गुना हो गया से 12 अधिक है, यानी 12 ज़्यादा है तो प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब पक्षांतर कर दो, इक्वेशन बन गई आपकी 12 एकम 12, तो क्या हो जाएगा गुणा करने से 12 आना चाहिए और माइनस करने से कितना आना चाहिए 6, तो 6 दूनी 12, 6 से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। आगे देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस होगा माइनस 6x माइनस का माइनस हुआ प्लस 2x और माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों से देखो x कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 6, इन दोनों से देखो 2 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। ओके, अब एक बार ये वाला लिख लो x माइनस 6 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो इन दोनों की तुलना 0 से करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा आपका प्लस 6 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका क्या आएगा माइनस 2, तो माइनस से यानी निगेटिव तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो x बराबर कितना हो गया
6। तो हमसे संख्या ही पूछेगी, तो संख्या हमने क्या माना था x, तो यहाँ लिखते हैं संख्या बराबर यानी x यानी कि 6। आंसर हमारा कितना आएगा 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हम लिख लेंगे पहले, x प्लस 1/x बराबर 10/3। ठीक है, इधर हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम x आएगा, x का x में गुणा हो जाएगा तो x² प्लस इसके बटे में 1 मानेंगे, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 बराबर 10/3। ठीक है, अब यहाँ से कैंची गुणा कर दो, तो 3 का इसमें होगा यानी 3 का x² में होगा तो 3x² प्लस 3 का 1 में होगा तो 3 एकम 3 बराबर 10 का x में होगा तो 10x प्लस का पक्षांतर करेंगे तो 3x² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -10x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इस 3 का इस 3 में गुणा होगा तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, यानी कि गुणा करने से 9 आना चाहिए और प्लस का चिन्ह यानी प्लस करने से क्या आना चाहिए 10। तो देखो 9 एकम 9, 9 और 1 10। ठीक है, तो देखते हैं 3x² माइनस 9 प्लस 1x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3x² माइनस का प्लस होगा -9x माइनस का प्लस होगा -x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों से देखो हमें 3x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x माइनस यहाँ पे सिर्फ आपका 3, क्योंकि x से x कैंसिल, 3 से 9 जाएगा 3 बार। ठीक है, अब यहाँ से देखो माइनस का 1 ले लो कॉमन। ठीक, तो यहाँ प्लस का x बचेगा और यहाँ माइनस का 3 बराबर में 0। तो देखो माइनस का प्लस होगा माइनस, माइनस का माइनस होगा प्लस। ठीक है, अब एक बार ये लिख दो और एक बार ये, तो देखो x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आएगा आपका 3x माइनस 1 बराबर 0। 0 से तुलना करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा +3। दूसरी कंडीशन में 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर +1 हो जाएगा। ठीक, तो 3 इधर भाग में जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 1/3। तो ये इसकी दो वैल्यू होंगी, एक होगी x बराबर 3 और एक होगी 1/3। हल करने को ही बोला था। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 5, √x प्लस 2x बराबर 1 को हल कीजिए। ठीक है, इसमें देखो रूट दे रखा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे √x प्लस 2x बराबर 1। ठीक है, अब इसमें देखो वर्क करेंगे, क्या करेंगे वर्क। देखो अगर वर्क करते हैं तो देखो वर्क करने पर दोनों तरफ करेंगे, लिखो दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो यहाँ से देखो a² 2x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ तो देखो होल स्क्वायर लगेगा। ठीक, क्या लगेगा होल स्क्वायर, तो √x प्लस 2x का होल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2a और b, 1 का स्क्वायर 1 आपका। ओके, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 4x² प्लस इससे देखो तो 4x और √x बराबर 1। ठीक है, अब ये देखो दो घात समीकरण नहीं है हमारा, क्या नहीं है दो घात समीकरण। क्यों, क्योंकि जो हमारा दो घात समीकरण होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि एक अचर पद होता है, b के साथ एक x यानी x के साथ एक b होगा और यहाँ स्क्वायर के साथ a होगा। ठीक, यहाँ मान लो ये हो गया। ठीक, ये x ये वाला हो गया। ठीक है, अब c यानी अचर पद ये हो गया, फिर ये एक्स्ट्रा है ना, तो ये इस हिसाब से तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो फिर हम इसे किस तरीके से करेंगे, ये इस तरीके से नहीं होगा, फिर हम इसे करेंगे श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से। किससे करेंगे, श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से। तो देखो क्वेश्चन फिर से लिखना है √x प्लस 2x बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे माना √x बराबर हम मान लेंगे इसे t। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम t लिख सकते हैं प्लस,
यहाँ पे देखो 2, x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स गुणा रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इस x को हमने क्या, रूट x को हमने क्या माना है, t, तो इस रूट x की जगह t आ जाएगा और इस रूट x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा ना, ठीक, बराबर में 1। तो देखो t प्लस 2 मल्टीप्लाई t बराबर 1, ठीक है। तो इसका देखो 2 का इसमें होगा 2 t हो जाएगा और फिर 2t का इसमें होगा तो 2t स्क्वायर प्लस t, ठीक है। प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक। तो ये हमारा समीकरण। अब देखो यहाँ पे 1 को 2 में 2 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 2। अब यहाँ लाना है, कितना आया हमारा 2, ठीक। अब हमें लाना है कितना 1, तो देखो 1 एकम 1, यहाँ मान लो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 2 एकम 2, ठीक है। तो इसे देखो कैसे आगे बढ़ाते हैं, और माइनस करने से 1 आना चाहिए, 2 से 1 जाएगा 1 और 2 एकम 2। तो आगे देखो 2, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 टी माइनस 1 बराबर 0, ओके। आगे देखते हैं, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 बराबर 0, ओके। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों से देखो 2t कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से t बचेगा आपके पास और यहाँ प्लस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो यहाँ भी आपका हो जाएगा t प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब तो देखो t प्लस 1 हो जाएगा और दूसरा होगा आपका 2t माइनस 1 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, 0 से तुलना करेंगे तो t प्लस 1 बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1। इससे तुलना करेंगे तो 2t माइनस 1 बराबर 0, तो 2t बराबर 1 और t बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो माइनस का तो हम लेंगे नहीं, प्लस का लेना पड़ेगा, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक। यही वैल्यू हम किस में रख देंगे, रूट x की जगह पे, ठीक है। तो देखो रूट x बराबर क्या लिखा था हमने t, तो रूट x बराबर t का मान कितना है 1/2, तो 1/2, यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, इस पर स्क्वायर आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास 1/4, यानी कि जो x का मान आएगा वो हमारा कितना आएगा 1/4, ओके। इस तरीके से देखो कहीं हो रहा था ना, जैसे रूट x को हमने t माना वैसे ही पूरा साल हो गया, वैसे चाहो तो सीधे वाले से कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही, ओके। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें धनात्मक संख्या तो दे नहीं रखी, तो हम ले लेंगे माना धनात्मक संख्या बराबर x मान लेंगे, ठीक है। और उसके धनात्मक वर्गमूल, तो इसका धनात्मक वर्गमूल भी कर देंगे, तो धनात्मक वर्गमूल कैसे लिखते हैं, रूट के साथ, यानी कि रूट x, ओके। ये वर्गमूल हो गया और इन दोनों का योग कितना दे रखा है 12। तो देखते हैं प्रश्नानुसार, दोनों संख्याओं का योग 12 है हमारे पास, ठीक है। तो x प्लस रूट x बराबर 12, ठीक है। तो ये वाला देखो सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी रूट x को हम क्या मान लेंगे t, तो यहाँ लिखेंगे माना रूट x बराबर t, ठीक। तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं रूट x गुणा रूट x, ठीक। तो यानी t गुणा t, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस रूट x की जगह t, ये प्लस का 12 इधर आएगा -12 बराबर 0, ठीक है। अब 12 का एक मुँह 12, अब 12 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, गुणा करो तो 12 आना चाहिए, माइनस करने से 1, तो देखो 4 और 3, 4 3 12, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, ओके। तो टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 टी माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ होगा आपका टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस टी के अंदर गुणा हो जाएगा 3t माइनस 12 बराबर
0। अब इन दोनों से देखो टी कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका t+4। इन दोनों से देखो माइनस का 3 कॉमन मिल जाएगा तो t+4 बराबर 0। तो देखो एक बार लिख देंगे t+4 और एक बार ब्रैकेट में आएगा आपका t-3 बराबर 0। अब इन दोनों की 0 से तुलना कर दो तो t+4 बराबर 0, तो t बराबर क्या आएगा -4। इसकी करो तो t-3 बराबर 0, तो t बराबर क्या आ जाएगा +3। ओके। अब देखो माइनस वाली तो संख्या लेती है नहीं, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी प्लस वाली, ठीक है। तब यही मान हम किस में रख देंगे, एक्स की रख देंगे और हमारा संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ से देखो एक्स को √x को हमने टी माना था, ठीक है, तो इसलिए √x की जगह यही रखना पड़ेगा, ठीक। तो √x बराबर क्या था टी, या समीकरण इसे 1 दे दो, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, ठीक है। तो √x बराबर टी, अब टी का मान रखेंगे कितना है 3, तो √x बराबर 3, इससे रूट हटेगा इस पे स्क्वायर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर, तो x बराबर क्या आएगा आपके पास 9, यानी कि जो आपकी संख्या दे रखी है वो कितनी आएगी 9। ओके। देखते हैं प्रश्न नंबर 7, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना दे रखा है 4, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, माना संख्या बराबर x, उसका व्युत्क्रम देखते हैं, तो व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा 1/x। प्रश्नानुसार अब देखो का योग, यानी इन दोनों का योग उसने कितना दे रखा है 4, तो हम लिखेंगे x + 1/x बराबर 4। इसके बटे में 1 मानेंगे, इसका एलसीएम ले लो, x हो जाएगा, x का x में गुणा हुआ x² प्लस 1 का 1 में हुआ 1 बराबर 4। इसके बटे में 1 मान लो, कैंची गुणा कर दो, तो 1 का x² में होगा x² प्लस 1 का 1 में होगा 1 बराबर 4 का x में होगा 4x, ठीक है। अब इस 4x का इधर पक्षांतर कर दो, तो x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ इसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जब इसके गुणनखंड नहीं होंगे तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य वाला, ठीक है। यहाँ लिख दो श्रीधराचार्य के नियम से। तो उसके लिए हमें ए बी और सी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से देखो ए का मान क्या आ जाएगा, ए बराबर आएगा 1 आपका, बी बराबर आएगा -4 और सी बराबर आएगा आपका +1, ठीक। तो फॉर्मूला लिख दो, तो x बराबर -b प्लस माइनस b² -4ac बटे में 2a, ठीक है। अब इनके हम मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो x बराबर -b, तो देखो माइनस एक फार्मूला वाला, उसके बाद b की वैल्यू -4 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट b², b का मान कितना -4 यानी -4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब क्या लिखा 4ac, तो 4 का 4 हो गया गुणा a, 1 है और c भी 1 है, ठीक है। तो 1 गुणा 1 बटे में आएगा आपका 2 और 1, a का मान भी 1 है, ठीक है। तो x बराबर माइनस का गुणा माइनस हुआ +4 प्लस माइनस, रूट वाले को सॉल्व करते हैं, तो -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 हो जाएगा, और यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम -4, ठीक है। और बटे में देखो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, तो x बराबर 4 प्लस माइनस 16 से 4 जाएगा 12 बचा, 12/2। अब 12 से रूट को बाहर कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, तो जब 12 के गुणनखंड हम करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। तो देखो 4 प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 3/2, ओके। अब यहाँ से 2 को बाहर निकाल देंगे, तो x बराबर 4 प्लस माइनस 2 रूट 3/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो x बराबर आएगा 2 प्लस माइनस रूट 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो
तो x बराबर आएगा आपका 2 प्लस माइनस रूट 3। तो जो आपका x का मान आएगा वो कितना आएगा, 2 प्लस माइनस रूट 3। ओके, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, और दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, x प्लस 1। नहीं, यही तो गलत है, इसे हम क्या मानेंगे, 13 माइनस एक्स। ठीक है, कैसे, अब देखो इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 13। इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो देखो x प्लस 13 माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल, कितना है 13, वो जो दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योगफल 89 है, यानी इनके वर्गों का योगफल 89। तो देखो प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, योगफल बोला प्लस, दूसरी संख्या का वर्ग तो 13 माइनस एक्स का वर्ग बराबर कितना दे रखा है हमें, 89। ठीक है, अब इसको स्क्वायर खोल देंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b बराबर 89। ओके, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इनका गुणा कर दो तो 13 दूनी 26x बराबर 89। ठीक है, अब देखो x और x 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस का 26x आ जाएगा आपका। अब प्लस का 169 माइनस प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 2x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस 9 से 9 जाएगा 0, 16 से 8 जाएगा 8 बराबर 0। कितना आ गया, 80। अब देखो अभी भी 2 का भाग चला जाएगा ना, तो 2 का भाग कर दो, उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 2 का भाग करने पर 2 का हो रहा है इसलिए 4 का होता 4 का कर देते। ठीक है, कोई समस्या नहीं उससे करने पर। 2 का भाग इसमें करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग इसमें हुआ है तो आपका 13x प्लस 2 का भाग इसमें हुआ तो 40 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखो 40 से कम 40 यानी कि गुणा करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 40, और यहाँ कौन सा चाहिए, प्लस, तो प्लस करने से हमारे पास कितना आना चाहिए, 13। ठीक है, तो देखो 20 10 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, प्लस करने से आना चाहिए कितना, 40। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, 14, लेकिन हमें चाहिए कितना, 13। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, नहीं हो पाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 5 13 हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5x प्लस 40 बराबर 0। 8 5 40, 8 और 5 13। ठीक है, और सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस मुड़ा हुआ माइनस 8x माइनस का प्लस हुआ माइनस का 5x प्लस 40 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों से देखो कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, वो x। क्या मिला इन दोनों से कॉमन, x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 8। इन दोनों से देखो माइनस का 5 कॉमन मिल जाएगा, तो माइनस 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 8 बराबर 0। तो एक में आ जाएगा आपका x माइनस 8 और एक में आएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो इन दोनों 0 से तुलना करेंगे, x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 8, और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 5। यानी कि जो आपकी दो संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी, एक होगी 8 और एक होगी 5। ठीक है, तो यहाँ लिखो पहली संख्या बराबर 5 और दूसरी संख्या बराबर 8। ठीक है, चाहे पहली 5 मान लो चाहे दूसरी 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी दोनों संख्या यहाँ की। ओके।